क्लास 8 अष्टम कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता पुष्प के विलासा। ये JCRT बुक द्वारा जो क्लास 8 के लिए जारी की गई है उसका पहला पाठ है, पहला कविता है पुष्प के विलासा। इसे लिखा गया है, इसकी रचना तैयार की गई है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। इस कविता के माध्यम से कवि अपने मन में जो देशभक्ति की भावना हिलोरे ले रही है उन्हें फूलों के माध्यम से प्रस्तुत करने की चेष्टा किए हैं, इच्छा है, कामना की है। माखनलाल चतुर्वेदी एक साथ एक प्रख्यात कवि, प्रखर वक्ता, लेखक, चिंतक और समाज सुधारक तथा बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपने रचना के माध्यम से अपने देश की सेवा करने का प्रयास किया, अपने देशभक्ति भावना को हम सबके बीच में रखा। तो आज प्रस्तुत है उनके द्वारा रचित कविता पुष्प के विलासा। सबसे पहले हम लोग इस कविता की पंक्तियों पर जाएंगे, फिर इसके भावार्थ और फिर शब्दार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार है। चाह नहीं सुर बाबा के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के नहीं, चाह नहीं सम्राटों के शव हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठला, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस कविता के माध्यम से कवि एक फूल को प्रतीक मानकर, एक पुष्प को प्रतीक मानकर उनके मन में जो भाव है देशभक्ति की उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। कह रहे हैं, कवि का कहना है कि एक फूल क्या चाहता है। एक फूल कहते हैं कि सूरबाला के, सूरबाला का मतलब होता है देवकन्या, अप्सरा, जिसे हम लोग अप्सरा कहते हैं, हूर कहते हैं। कहता है कि उनके गहनों में गुथने की इच्छा, गुथा जाऊं, ऐसा इच्छा पुष्प की नहीं है। पुष्प की ये भी इच्छा नहीं है कि अपनी प्रेमी के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए जो गहना बनाए जाए, जो माला बनाए जाए, उसमें गुथा जाऊं, ये भी उनकी कामना नहीं है। उनकी कामना ये भी नहीं है कि सम्राट के शव पर डालकर अपने आप को भाग्यशाली मानूं। पुष्प का कहना है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य को उठलाऊं, अपने आप को धन्य मानूं। तो फिर इच्छा क्या है उनकी? उनकी इच्छा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर ले जाके फेंक देना, मेरे मुरझाने से पहले मुझे उस पथ पर फेंक देना। किस पथ पर? तो जिस पथ से, जिस रास्ते से होकर अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सैनिक जा रहे हो, उनके पग की धूल, उनके चरणों की धूल मिल जाए मुझे तो मैं धन्य हो जाऊं। मेरे मुरझाने से पहले उनके चरणों का धूल मुझे मिले, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। मतलब पूरी कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत जन्म हुआ था। वे जन्म से प्रखर, बहुत ही तेज और कविताओं के प्रति उनकी रुचि थी। वे एक साथ प्रख्यात कवि, प्रखर वक्ता, चिंतक, लेखक और समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी, जो भी आंदोलन चल रहे थे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए और अपने कविता के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से उन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना को उजागर की। हम सबके बीच में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया। यह कविता का अंश जो है वह युगांतर नामक एक संग्रह, कविता संग्रह है, जिसका एक छोटा सा भाग है, छोटा सा अंश है। अब हम लोग जानेंगे उसके भावार्थ। भावार्थ जानने से पहले कुछ शब्दार्थ जान लें। सूरबाला, एक शब्द आया है सूरबाला। सूरबाला का अर्थ होता है देवकन्या, अप्सरा, हूर। दूसरा है चाह, चाह मतलब इच्छा, कामना। गहना, गहना जेवर को कहते हैं। और सम्राट, जो साम्राज्य के स्वामी होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी होते हैं, उसे सम्राट कहा जाता है। पुष्प का मतलब फूल, कुसुम, सुमन। अभिलाषा, प्रबल इच्छा को कहते हैं। अभिलाषा मतलब आंतरिक इच्छा, प्रबल इच्छा।
मातृभूमि, माता रूपी धरती, माँ के समान जो धरती है उसे मातृभूमि कहते हैं। शीश मस्तक, पथ मतलब रास्ता, राह, वनमाली, वन का माली, फूलों का देखभाल करने वाले, फूलों की रखवाली करने वाले को रखवाली। बिंद, बिंद का मतलब होता है फंसाना, लटकाना या उलझाना, किसी धागे में किसी फूल को फंसाना, इसे बिंद कहा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि देशभक्ति की भावना हम सबके बीच में अपने कलम के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत की है। आज के लिए इतना ही।